नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयुष क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 क्या होता है भारतीय संविधान में उसको समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल 1 में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जो कि लाइन बाय लाइन हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है भारत का नाम और क्षेत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के नाम तथा उसके क्षेत्र का वर्णन किया गया है। मतलब कि भारत का नाम क्या होगा उसका वर्णन किया गया है। साथ ही में भारत का क्षेत्र का वर्णन किया गया है, कौन कौन सा क्षेत्र जो है भारत के अंदर आएगा। तो चलिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। भारत का नाम। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में बताया गया है यानी आर्टिकल 1 में बताया गया है भारत के 2 नाम होंगे। पहला तो इंडिया यानी इंग्लिश में जो नाम होगा भारत का इंडिया होगा, और दूसरा जो नाम होगा आपको भारत होगा। यानी टोटल 2 नेम आपको बताया गया है आर्टिकल 1 के तहत, इंडिया और भारत। मतलब कि इंडिया और भारत जो संवैधानिक नाम है, आप इसका कहीं भी जो इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया डैट इज भारत, अर्थात भारत को इंडिया तथा भारत दोनों नामों से जाना जाता है। याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों, आर्टिकल 1 को इंडिया और भारत इसका नाम हो गया, यूनियन ऑफ स्टेट है और टेरिटोरी ऑफ इंडिया है। अब दोस्तों अगले स्टेप में हम समझ लेते हैं 2 नंबर पॉइंट, भारतीय राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। मतलब कि जो भारत है राज्यों का एक संघ, एक समूह है। जैसे कि भारत में 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट मिलकर भारत बनाते हैं यानी कंट्री बनाते हैं। तो यह जो है राज्यों का एक संघ है। इसका अर्थ है कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है जिसमें विभिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है भारत का क्षेत्र, यानी कौन कौन सा एरिया है जो भारत के अंदर आएगा, भारत के क्षेत्र के अंदर आएगा। तो चलिए इसको भी हम जो है समझ लेते हैं। भारत के क्षेत्र में मुख्य रूप से शामिल है राज्यों के क्षेत्र। यानी भारत के क्षेत्र में सबसे पहले राज्य आएंगे। भारत का जो क्षेत्र है उसमें राज्यों को गिना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 28 राज्य हैं, 28 राज्यों को जो है भारत के क्षेत्र में गिना जाएगा, यानी वो भारत के अधिकार के अंदर आता है। दूसरा है संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्र, मतलब कि यूनियन टेरिटोरी। जैसे यूनियन टेरिटोरी चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, दमन एंड दीव हो गया। तो यह सभी भारत के क्षेत्र हैं। और साथ ही में वे अन्य क्षेत्र जो भविष्य में भारत द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 1 में ही बताया गया है, अगर भारत किसी और की ज़मीन को अधिग्रहित कर लेता है, मतलब कि सिंपल शब्दों पे कहे तो उसको जो है हासिल कर लेता है, उस पर मतलब कि कब्जा कर लेता है, तो अभी भारत के क्षेत्र के अंदर आ जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर पाकिस्तान यहाँ पर आपको बगल में दिखता है, पाकिस्तान पर भारत ने कब्जा कर लिया, तो ऑटोमेटिक आर्टिकल 1 के तहत जो है पाकिस्तान का क्षेत्र जो है भारत के अंदर आ जाएगा। आर्टिकल 1 जो सिंपल में अगर समझे तो भारत की संवैधानिक पहचान बताता है और साथ ही में उसके क्षेत्र की आधारभूत जानकारी देता है। मतलब कि नाम बता देता है, साथ ही में राज्य जो है संघ है उसको बता देता है। तो आर्टिकल 1 का मतलब दोस्तों इतना ही होता है। आर्टिकल 1 में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली इतना ही बात आपको आर्टिकल 1 में जो है बताया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।